औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेहदी वॉइस। नाज़रीन और हाज़रीन, हज़रत इंसान दुनिया की वाहिद ऐसी मखलूक है जिसने अज़ल से लेकर आज तक तरक्की की वो मनाजिल तय की हैं जिनको सोच कर इंसानी अक्ल खुद भी दंग रह जाती है। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजा और साथ ही सोचने समझने की गैर मामूली सलाहियतों से भी नवाजा। आज इस दुनिया पर इंसानों की तरक्की आसमानों की ऊंचाइयों को छूती हुई महसूस हो रही है। इस बेइंतहा तरक्की ने खुद इंसान को ही ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इंसान इसी दुनिया की मखलूक है या कहीं और की। आज तक इस बारे में बहुत सी तहकीकात हो चुकी हैं और हो भी रही हैं, मगर डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ में तहलका खेज दावा किया है कि इंसान इस सियारे ज़मीन का असल रिहायशी नहीं, बल्कि इसे किसी दूसरे सियारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से इसके असल सियारे से इसके मौजूदा रिहायशी सियारे यानी ज़मीन पर फेंक दिया गया। डॉक्टर एलेक्स सिल्वर, जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ़ और अमेरिका के नामवर एकोलॉजिस्ट हैं, इनकी किताब में इनके अल्फाज पर गौर कीजिए। नाज़रीन व हाज़रीन, जहन में रहे कि ये लफ्ज़ एक साइंसदान के हैं जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखता। इनका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहाँ ये रहता है वो सियारा, वो जगह इस कदर आरामदेह, पुरसकून और मुनासिब माहौल वाली थी जिसे बहुत ज़्यादा पुरअसाइश कहा जा सकता है। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्म और नाजुक माहौल में रहता था। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोज़ी रोटी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी आरामदेह ज़िंदगी मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी के बजाय बाहर जैसा मौसम रहता था और वहाँ सूरज जैसे ख़तरनाक सियारे की तेज़ धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएँ बिल्कुल नहीं थीं, जो कि इसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ़देह होती थी। तब इस मखलूक इंसान से कोई गलती हुई और इंसान को किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और अयाशी के माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया था। जिसने इंसान को इस सियारे से निकाला, लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके काबू में सियारों और सितारों का निज़ाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सियारे पर चाहता, सज़ा या जज़ा के तौर पर भिजवा सकता था। वो मखलूक़ात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर एलिस सिल्वर का ये भी कहना है कि मुमकिन है कि ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ मुजरिमों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि ज़मीन की शक्ल काले पानी जेल की तरह है। ज़मीन खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल है जिसके चारों अतराफ समंदर ही समंदर है और यहाँ इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर एलिस सिल्वर एक साइंटिस्ट हैं जो सिर्फ मुशाहिदात के नतीजे हासिल करने के बाद राय कायम करते हैं। इनकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिसे इनकार करना मुमकिन नहीं। इनके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट पर है उनमें से चंद एक साबित शुदा हैं जो कि आगे आपके सामने बयान किए जा रहे हैं। नंबर 1, ज़मीन की कशिश शकल और जहाँ से इंसान आया उस जगह की कशिश शकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस सियारे से इंसान आया है वहाँ की कशिश शकल ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना और बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इंसानों के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से है। नंबर 2, इंसानों में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी एक भी मखलूक में नहीं जो ज़मीन पर बस रही हैं। डॉक्टर एलेक्स सिल्वर लिखते हैं कि आप इस रूहे ज़मीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी ना हो तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ, जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मुस्तकिल मर्ज में गिरफ्तार नहीं है। नंबर 3, एक भी इंसान ज़्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इंसान ऐसा करता है तो उसे कुछ ही देर बाद चक्कर आने लगते हैं और वो सनस्ट्रोक का शिकार हो सकता है, जबकि जानवरों में ऐसा कोई मसला नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी और मर्ज में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की तेज छांव या धूप से है।
नंबर 4, हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त इसे एहसास रहता है कि इसका घर इस सियारे पर नहीं। कभी कभी उस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसे किसी प्रदेश में रहने वाले पर होती है, चाहे वो अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। नंबर 5, ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूक़ात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड के बाद रेगुलेट होता रहता है। यानी अगर सख्त और तेज़ धूप है तो उनके जिस्म का दर्जा हरारत खुदकार तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, जबकि उसी वक्त अगर बादल आ जाते हैं तो उसके जिस्म का टेम्परेचर साए के मुताबिक हो जाएगा। जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लग जाएगा। मौसमी बुखार का लफ्ज़ सिर्फ इंसानों में है। नंबर 6, इंसान इस सियारे पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। इसका डीएनए और जीन्स की तादाद इस सियारे ज़मीन पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा है। नंबर 7, ज़मीन के असल रिहायशी मतलब जानवरों को अपनी ग़िज़ा हासिल करना और उसे खाना मुश्किल नहीं। वो हर ग़िज़ा डायरेक्ट खाते हैं, जबकि इंसान को अपनी ग़िज़ा के चंद लुक़मे हासिल करने के लिए हज़ारों जतन करने पड़ते हैं। पहले चीज़ों को पकाकर नरम करना पड़ता है, तब जाकर मैदे और जिस्म के मुताबिक वो ग़िज़ा इस्तेमाल के काबिल होती है। इससे ज़ाहिर होता है कि इंसान ज़मीन का रहने वाला नहीं। जब ये अपने असल सियारे पर था तो वहाँ इसे खाने पकाने का झंझट नहीं उठाना पड़ता था, बल्कि हर चीज़ को डायरेक्ट ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करता था। डॉक्टर एलिस सिल्वर के मुताबिक मज़ीद ये कि इंसान अकेली 2 पाँव पर मुस्तकिल चलने वाली मखलूक है, जो इसके यहाँ पर एलियन होने की निशानी है। नंबर 8, इंसान को ज़मीन पर रहने के लिए बहुत ही नरम गुदाज बिस्तर की ज़रूरत होती है, जबकि ज़मीन के असल बासियों यानी जानवरों को किसी तरह नरम बिस्तर की ज़रूरत नहीं होती। ये इस चीज़ की अलामत है कि इंसान असल सियारे पर सोने और आराम करने की जगह इंतहाई नरम व नाजुक थी, जो कि इसके जिस्म की नाज़गी के मुताबिक थी। नंबर 9, इंसान ज़मीन के बासियों से बिल्कुल अलग है, लिहाजा यहाँ पर किसी भी जानवर, बंदर या चिंपैंजी वगैरह की इर्तिकाई शक्ल नहीं है, बल्कि इसे किसी और सियारे से ज़मीन पर कोई और मखलूक लाकर फेंक गई। इंसान को जिस असल सियारे पर तख्लीक किया गया था वहाँ ज़मीन जैसा गंदा माहौल नहीं था। इसकी नरम और नाजुक जिल्द जो ज़मीन के सूरज की धूप में झुलस कर स्याह हो जाती है, इसके पैदाइशी सियारे के मुताबिक बिल्कुल मुनासिब बनाई गई थी। डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि इंसान की अक्ल शऊर और तरक्की से अंदाज़ा होता है कि इस एलियन के वालिदैन को अपने सियारे से ज़मीन पर आए हुए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, अभी कुछ हज़ार साल ही गुजरे हैं। ये अभी अपनी ज़िंदगी को अपने पुराने सियारे की तरह पुरअसाइश बनाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। कभी गाड़ियाँ ईजाद करता है तो कभी मोबाइल फ़ोन्स। अगर इंसानों को आए हुए चंद लाख साल भी गुजरे होते तो ये जो आज इजादात नज़र आ रही हैं ये हज़ारों साल पहले वजूद में आ चुकी होती। डॉक्टर एलिस सिल्वर की किताब में इस हवाले से बहुत कुछ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके दलाइल को अभी तक कोई झूठा साबित नहीं कर सका। हम इस साइंसदान के साइंसी दलाइल और मफरूज़ों पर गौर कर रहे हैं। ये कहानी एक साइंसदान बयान कर रहा है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकी दास्तान है, जिसे इंसानों की हर एलामी किताब में बिल्कुल इसी तरह बयान किया गया है। नाज़रीन व हाज़रीन, हम इस पर इसलिए मज़ीद तफसील से बयान नहीं करेंगे क्योंकि हम सभी अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के किस्से को अच्छी तरह जानते हैं। आज साइंसदान वो सब कहने पर मजबूर हो गए हैं जो अंबिया कराम अपनी नस्लों को बताते रहे थे। इर्तिका के नज़रिए का जनाजा उठ चुका है, अब इंसानों की सोच की सिमत दुरुस्त हो रही है। ये सियारा हमारा नहीं है, ये हम नहीं कहते बल्कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार बार बता दिया था। अल्लाह पाक ने अपनी अजीम किताब कुरान हकीम में भी बार बार लातादाद मरतबा यही बता दिया है कि ए इंसानों, ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारी आजमाइशों की जगह है, जहाँ से तुमको तुम्हारे अमाल के मुताबिक सज़ा और जज़ा मिलेगी। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को और पूरी इंसानियत को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।